जय हिंद दोस्तों। अभी एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था और पिछले लगभग 3-4 दिनों से ये फार्मूला देखते देखते आप भी बोर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल लें, अभी ख़त्म होगा और फार्मूला चेंज होगा। लेकिन ध्यान तो अभी भी इधर ही रखना होगा आपको, क्योंकि फार्मूला चेंज हुआ है लेकिन फार्मूला इस्तेमाल तो होगा ही। जैसे बात करें अब क्या इस्तेमाल होने वाला है, तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो अब फार्मूला चेंज हो जाएगा और आ जाएगा 2 sin A इंटू कॉस बी। मतलब ये ध्यान रखना है ना कि मिली जुली है, पहले साइन है फिर कॉस है। या तो ये भी हो सकता है कि पहले 2 cos A रहे, cos A बाद में रहे साइन B। मतलब इन दोनों में थोड़ा सा खास क्या है कि वो साइन है तो दूसरा कॉस है, या फिर एगो कॉस है तो दूसरा साइन है। यही खासियत है, मिली जुली है। जबकि आप जो दोनों लिखेंगे उसको अगर देखोगे तो दोनों कॉस में रहेगा, 2 cos A इंटू कॉस बी, या तो दोनों साइन में रहेगा, 2 sin A इंटू साइन बी। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अच्छा खासा होने वाला है तो लिख देते हैं भाई। जब अच्छा खासा होने वाला है, अच्छा लंबा टाइम तक इस फॉर्मूले को हम खींचेंगे तो पहले लिख ही दिए जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला है क्या, देखो, जब मिली जुली रहे, मतलब पहले साइन है और फिर कॉस है, या फिर पहले कॉस है फिर साइन है, तो ऐसा सिचुएशन में फिक्स्ड हो जाता है कि साइन वाला ही फॉर्मूला है। एकदम टारगेटेड एकदम कर लीजिएगा कि साइने लिखने हैं, हमको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि साइन ही लिखना है। एकदम क्या लिखना है, पहले लिखना है साइन A प्लस बी और फिर लिखना है साइन A माइनस बी। पता नहीं उधर दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, साइन A माइनस बी। और जैसे कॉस A इंटू साइन बी है, 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं। कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादा आउटसाइड अगर लिख दिए तो फिर दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है ना, हाँ सही। अगर पहले कॉस है और फिर साइन है तब भी कोई बात नहीं, तब भी फॉर्मूला वही चलेगा, साइन A प्लस बी और फिर साइन A माइनस बी। फॉर्मूला बदलेगा नहीं, फॉर्मूला तब भी वही रहेगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, कुछ स्पेशल तो होगा। स्पेशल यही है कि अगर स्टार्टिंग में साइन A है, अगर स्टार्टिंग में साइन A है तो प्यास से धर लेता है, मतलब टेकला है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। 2-3 दिन में हम टोपी हटा देंगे। ठीक है, ऐसे भी टोपी वोपी पहनने के हमको शौक नहीं लगता है, माथा दर्द लगता है बड़ी। साइन A प्लस बी है और साइन A माइनस बी है, साइन A प्लस बी है, साइन A माइनस बी। ध्यान ही देना कि अगर साइन से शुरू हुआ है, अगर स्टार्टिंग में साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यानी साइन A प्लस बी और प्लस में साइन A माइनस बी। लेकिन अगर स्टार्टिंग कॉस से हुआ है तो फिर यहाँ पे माइनस लगा दो। और रही बात इस सब फॉर्मूला साबित करने के, तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, हम इन सब फॉर्मूले को प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों कॉस है या दोनों साइन है, तो यहाँ पर भी एक बात याद रखना है। जैसे इसमें A प्लस बी वाला था, इसमें हो जाएगा कॉस A माइनस बी, अब बाद में हो जाएगा कॉस A प्लस बी। सेम सिचुएशन यहाँ पे 2 साइन इंटू साइन बी, तो फिर से लिखेंगे कॉस A माइनस बी और फिर कॉस A प्लस बी। लेकिन स्पेशल क्या है, जो जैसे इसमें क्या था, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, बाद में साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। यहाँ पे क्या लिखे, पहले कॉस A माइनस बी लिखे, फिर कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी लिखे, फिर कॉस A प्लस बी। स्पेशल ये है कि अगर दोनों कॉस में रहे, कॉस A इंटू कॉस बी, तो बीच में प्लस लगा दो। और अगर दोनों के दोनों साइन रहे तो बीच में माइनस लगा दो। बस ध्यान ही रखना है ना कि हाँ भाई, कॉस दोनों कॉस में है और दोनों साइन में है।
और दूसरा चीज़ ये भी याद रखना है कि पहले कॉस ए माइनस बी रखो, ज़्यादा अच्छा है। प्लस आंसर तो पहले उसी को रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है। आप पहले कॉस ए प्लस बी को रखो, बाद में कॉस ए माइनस बी का रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि माइंड सेट रहे कि कॉस वाला में पहले कॉस ए माइनस बी लिखो, फिर कॉस ए प्लस बी लिखो, तो यहाँ पर भी आसानी हो जाएगा। दोनों साइने में है सर, तो कॉस ए माइनस बी लिखो, फिर कॉस ए प्लस बी लिखो, और दोनों कॉस में है इसलिए बीच में प्लस लगा दो, और अगर दोनों साइन में है तो बीच में माइनस लगा दो, आसान हो जाता है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो खैर लिख दिए, पहले कभी साबित भी किए होंगे, वो सब बात की बात है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि साबित करके दिखाएं, प्रूफ करें कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री बराबर 1/2 इंटू साइन 40 डिग्री -1। देखो स्पेशल इसमें क्या है, या थोड़ा सा कहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। तो इस सब के फार्मूला में एक चीज़ याद रखना है कि शुरुआते होता है 2 से, ये सब फार्मूला स्टार्टे होता है 2 से, इस सब के स्टार्टिंग में लगल है 2, स्टार्टिंग में लगल है 2। अब अगर 2 लगा हुआ है और हमको अगर 2 नहीं मिलेगा तो हम फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, फार्मूला में बदलने के लिए, सूत्र में लाने के लिए हमको खुद से मतलब अपने मने से 2 गुना करना पड़ता है और 2 से भागा देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड LHS, यहाँ पर हम खुद फार्मूला में बदलने के लिए 2 से गुना भी कर दिए, तो जो गुना किए उसको अंदर रखते हैं और जो भागा दिए उसको बाहर रख दिए, तो 1/2 को बाहर रहने दिए, और जो 2 गुना किए वो फार्मूला में हम ढूंढने लगे कि साइन है कॉस है, और साइन कॉस कहाँ मिलल रहता है, सबसे ऊपरे में है साइन A इंटू कॉस बी, 2 साइन A इंटू कॉस बी शुरू में मिल गया, 2 साइन A इंटू कॉस बी मतलब पहले साइन और फिर कॉस, तो 2 साइन A इंटू कॉस बी। अब 2 साइन A इंटू कॉस बी मतलब पहले साइन है और फिर कॉस है, तो 2 साइन A इंटू कॉस बी, वहाँ से फॉर्मूला देखो साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी यानी कि 25 डिग्री और प्लस में 115 डिग्री, साइन A प्लस बी हो गया, प्लस में साइन A माइनस बी, A माइनस बी मतलब 25 डिग्री और माइनस में 115 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। उधर जैसे रहने दो, 1/2, इधर देखते हैं क्या बना, साइन 25 डिग्री और 115 डिग्री दोनों को जोड़ देना है। साइन 25 डिग्री और 115 डिग्री अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं। साइन 25 डिग्री और 115 डिग्री अगर दोनों जोड़ देते हैं तो 25 और 115 दोनों जोड़ के देख लेना 140 डिग्री, और प्लस में यहाँ 25 में से 115 घटेगा तो घटाइए दो साइन, और 25 में से 115 घट गया तो माइनस में 90। हालांकि साइन में अगर माइनस आ जाए, साइन है और माइनस में आ जाए तो आप ही नहीं कह सकते माइनस ख़त्म हो गया। जैसे कॉस वाला में क्या बोलते थे कि कॉस अगर है टी रेशियो और माइनस आ भी गया तो माइनस समझो ख़त्म हो गया, लेकिन साइन वाले में आप ऐसे नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया, उसको लिखना पड़ेगा 1/2 और लिखना होगा, इसको लिखे पड़ेगा साइन 140 है तो तोड़ो भाई, 140 है तो जोड़ने में गलती तो नहीं करती हैं कहीं, 140 से ना होगा, 140, हाँ 140 ही होगा, तभी तो 140 को तोड़ो, 180 माइनस 40, क्यों 90 प्लस 50 पे खराब लगता है सर? हाँ खराब लगता है। क्यों खराब लगता है? मन में सवाल उठेगा ना कि साइन 140 है तो आप साइन 140 को
कॉस मतलब साइन 90 प्लस 50 भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं, लेकिन साइन 90 पे जब लिखेंगे तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन साइन 90 पे जब कंसीडर हम करेंगे तो साइन 90 पे कंसीडर करने से वो साइन नहीं रहेगा, बदल जाएगा कॉस में। और हमको जो साबित करना है, जो प्रूफ करना है, वहाँ कहीं कॉस नहीं है, वहाँ साइन है, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। मतलब हम प्रूफ कर देंगे कॉस में और साबित करना है साइन में, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। मतलब पहले कॉस में साबित होगा और फिर कॉस को लास्ट में बदलना पड़ेगा साइन में, हम वो भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे साइन पे ही रहने देते हैं। 180 माइनस 40 और यहाँ से माइनस हटाओ, माइनस लिख दो यहाँ पे 1। अब 1/2 और साइन 180 माइनस 40, तो साइन 180 माइनस 40, जाहिर सी बात है 180 पर नहीं बदलाता, साइन 40 से रह जाएगा माइनस में 1। और आपको प्रूफ भी तो यही करना था, प्रूव्ड यही करना था, इतने ही तो साबित करना था कि साइन 40 माइनस 1, देखो साइन 40 माइनस 1, इतना ही प्रूफ करना था, हो गया। फिर वही बात होता है कि हम चेंज करना चाहते हैं, हम इस जगह पे ऐसे नहीं बनाना चाहते, हम यहीं से चेंज करना चाहते हैं, हम दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साइन 140 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 50, तो कोई गलत है नहीं, गलत नहीं, बनाइए इसे, ये भी सही है। और यहाँ से साइन 90 है तो माइनस में साइन 90, गलत थोड़ा है, ये भी सही है, इसे ही बना लो भाई। 1/2 भी समझ लो, साइन 90 बदला जाएगा कॉस कितना में 50 डिग्री में, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन के घर है, इसलिए प्लस में या माइनस में 1, इसका वैल्यू 1/2। अब कॉस 50 को लिखा जा सकता है साइन, कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन, तो 50 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री। देखो ऐसे भी तो वही प्रूफ हुआ और ऐसे भी वही प्रूफ हुआ, तो दोनों में से आसान कौन है? दोनों ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो सही है। ऐसा नहीं कि कोई आसान है कोई ख़राब है या फिर कोई डिफ़िकल्ट है, नहीं सर कोई बहुत इजी वे में बन गया, थोड़ा सा एगो टफ लगा, ऐसा रहे, दोनों ठीक ही हैं, दोनों में ज़्यादा लाइन नहीं लगा है। इसी के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तेरह नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, तेरह में कह रहा है कि साबित करें कि प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। इतना प्रूफ करना है, 3/16। देखो इसमें तो पहले आप जिसका मान जानते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री के मान जानते हैं, तो प्रयास करो कि जिसका वैल्यू जानते हो उसको पहले अलग से लिख लें, साइन 60 डिग्री, क्योंकि इसका मान हम जानते हैं तो अलग से लिखेंगे। अब बाकी बड़ा बड़ा जो बच गया, जैसे साइन 40, इसको और साइन 80, इसको, इन दोनों को एक साथ रखो। और फिलहाल साइन 20 को कहो कि तू बाहर वेट कर, अभी तू बाहर रुको बाबू, जब तुमको बुलाएंगे तो अंदर आ जाना, फिलहाल अभी बाहर रहो। अब साइन 60 के मान अगर हम जानवे करते तो लिखिए दो यार, √3/2, और इसको फॉर्मूला में बदलने के लिए हम 2 से गुना कर दिए। साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, और 2 से बाहर में हम भागा भी दे दिए। हालांकि बाहर जो 100 मतलब साइन 20 डिग्री है उसको वैसा ही रहने देते हैं। इधर √3, नीचे 2 और 2 डबल है तो 4 लिख दो। अब 2 से गुना हो गया। जरा ध्यान से देखिए तो साइन और साइन दोनों अगर साइन है तो दोनों साइन है, मतलब फॉर्मूला क्या चलेगा, कॉस ए माइनस बी और माइनस में कॉस ए प्लस बी। तो पहले कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या लिखें, 40 में से 80 घटाए,
कि 80 में से 40 घटा, तो किसी में से भी किसी को घटाओ, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 40 में से 80 घटाइएगा तब भी 40 में से 80 घटाने के बाद यहाँ 40 से आएगा, और 80 में से जब 40 घटाएगा तब भी 40 से आएगा। दोनों सिचुएशन में फ़र्क नहीं पड़ता, आप 40 में से 80 घटाइए चाहे 80 में से 40 घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ घट के आएगा 40। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो सोच सकते हैं यहाँ सर 40 में से 80 जाएगा तो माइनस में 40 आता होगा, लेकिन कॉस में माइनस नहीं लिखा था। अगर आ भी गया माइनस तो मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसका प्लस है, उसी के घरे है तो प्लस लिखना है, और फिर माइनस, फिर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी लिख दो, कॉस ए प्लस बी। 40 और 80 दोनों को जोड़ दिए तो 120, और इधर हो गया साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 हो गया। बाहर जैसे दिखाई दे रहा है ना √3/4 वैसे ही रहने दो। अंदर सोचते हैं कॉस 40 डिग्री, आप चाहो तो कॉस 120 गुना कर दो, लेकिन उससे पहले कॉस मतलब साइन 20 गुना कर, लेकिन उससे पहले कॉस 120 के मान निकाल लो। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो यहाँ पे समझा देते हैं। कॉस 120 इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30, और साइन मतलब कॉस 90 पे बदला जाता है साइन 30, और साइन 30 के वैल्यू 1/2। अब ध्यान रहे कि 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं होता है। जब इसका घर ही नहीं होता तो जो भी मान निकाले हो किस में आ जाएगा, माइनस में। मतलब कि कॉस 120 का मान 1/2 आएगा, और वो भी माइनस में। तो यहाँ तो पहले से माइनस है और मान माइनस में आया तो प्लस हो गया। अब बाहर कौन वेट कर रहा है भाई, साइन 20। अभी साइन 20 को गुना करना पड़ेगा, तो करो गुना। आप बाहर जैसे देख रहे हैं √3/4, इसको रहने दो, इसको कुछ मत करो, बशर्ते साइन 20 को गुना कर दीजिए। तो जैसे ही साइन 20, चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन साइन 20 अगर गुना करते हैं तो मान लो साइन 20 डिग्री हो गया, और कॉस 40 डिग्री हो गया, प्लस में 1/2 यहाँ पर साइन 20 डिग्री हो गया। हम अगर चाहें तो 2 और 2 एलसीएम ले सकते हैं, और चाहेंगे क्या एलसीएम ले ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम ले ही लो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम जैसे ही 2 लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, 2 साइन। और अगर गुना होता है तो अच्छा बात है ना। काहे अच्छा बात है सर, कोई कारण बताइए। अच्छा बोल दिए, काहे अच्छा बोल दिए, कुछ तो बोलोगे। अरे यार यहाँ समझो, अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है, हम बताते हैं। किसी भी फॉर्मूले में देखो 2 2 2 हर जगह 2 है, मतलब फार्मूला जो स्टार्टे हुआ है ना वहाँ 2 होना चाहिए। और एलसीएम लेते ज़्यादा अच्छा बात है, 2 डायरेक्ट मिल जाता है। ये वाला जो 2 है इसको आप लिख सकते हैं 3/8 √3/8। बाकी जो फार्मूला आ गया वो अप्लाई कर दो, 2 साइन × कॉस बी। देखो पहले साइन फिर कॉस, यानी कि ऊपर वाला फार्मूला 2 साइन × कॉस बी। और एक फार्मूले होता है साइन a + b। अगर आप समझते हैं a + b तो 20 में 40 जोड़ दो, और 20 में 40 डिग्री जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। और फिर प्लस में साइन a - b, तो साइन a - b, a किसको माने भाई, 20 को, क्योंकि पहले वाला इसी को ये मानना। तो 20 में से 40 घटाइए। अब 20 में से 40 घटेगा तो जाहिर से बात है क्या होगा, 20 में से 40 घटेगा तो 20 में से अगर 40 घटेगा तो माइनस में 20, और प्लस में इधर पहले से दे है साइन 20 डिग्री, इसको रहने देते हैं। अब √3/8 जैसे है वैसे रहने दो, आज वो गलती नहीं करेंगे जो हम कल किए थे। थोड़ा नीचे लिखा जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाता है बाद में। लिखाइए गया, नीचे लिखा ही रहा है, चलो लिखा रहा है तो लिख देते हैं। साइन 60 के वैल्यू आप लोग जानते हैं √3/2, कोई बात नहीं। साइन माइनस में है तो माइनस में बाहर निकाल दो, आई हो गया साइन 20 डिग्री, और वहाँ हो गया प्लस में साइन 20 डिग्री। अब जो कटता है सो काटो, जैसे ही प्लस में और ये वाला माइनस में कट गया, बाकी जो बच गया उसको सोचो। √3 गुना कर दो 3 और 8 दूनी 16। देखो हुआ, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं यार, एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं। 11th का कौन बार आप लोग एग्ज़ाम देते हो, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 13 बता रहे हैं, फिर 14 बताएंगे, तो ये वाला 15 नंबर में आपको इतना लिखना पड़ेगा। हम बोलेंगे जब 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो उस वक्त हम बोलेंगे कि जो 13 नंबर में बताए थे ना उतना पूरा के पूरा आप छाप लीजिए, पूरा हूबहू जो 13 नंबर में हम बताए थे वो पूरा छाप लीजिए। तो उस वक्त आपको ध्यान आएगा कि हाँ भाई 13 में हम समझ गए थे। यही वाला क्वेश्चन रिपीट मिलेगा एकदम सेम टू सेम, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, एकदम सेम क्वेश्चन में 14 ने 15 में रिपीट मिलेगा। तो जब 15 में यही चीज़ वहाँ मिलवे करेगा तब हूबहू यही चीज़ मिलेगा। तो हम पहले ही हिंट दे दिए कि इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या बाद में अगर आप देख रहे हो तो आराम से इसको उतार लीजिए पहले, नहीं तो फिर बाद में वही हो जाएगा, आपके मन में सवाल उठेगा कि 15 नहीं समझ में आया। तो 15 तब समझ में आएगा जब आपके पास 13 और 14 का सॉल्यूशन रहेगा। मतलब 13-14 क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी 13 नंबर कैसे साबित की, पूरा क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, यही वाला डिग्री तुरंत 14 में रिपीट होगा, सेम यही सब एंगल 14 में भी वही है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, फिर 15 में भी वही है। और इसीलिए कह रहे हैं कि इसको थोड़ा ध्यान से, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में दे ले हैं कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, एंगल वही है, भले टी रेशियो बदल जाए, एंगल वही है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री बराबर में 1/16। सेम एंगल है, सिर्फ बदला है क्या, टी रेशियो, उसमें साइन था और यहाँ पे सब के सब कॉस में चल रहा है, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, और प्रूफ करना है 1/16 LHS। देखो फिर वही बात बोलेंगे कि आप इसमें से जिसका वैल्यू जानते हैं उसको पहले लिख लो। जैसे कॉस 60 के मान जानते हैं तो कॉस 60 डिग्री को अलग से लिख लो, बाकी बड़ा मतलब कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री को एक साथ लिखो। बाकी जैसे कॉस 20 डिग्री है उसको एक्स्ट्रा में रहे दो, कॉस 20 डिग्री इसको बाद में लिख दो कॉस 20 डिग्री। अब कॉस 60 के अगर मान जानवे करते हैं तो फिर इंतज़ार क्यों करना, लिखो 1/2 लिख दिए, और इन दोनों को फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए किस में, कॉस 40 और कॉस 80, 2 से गुना कर दिए। तो अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से भागा भी दे दीजिए, तो भागा या तो शुरू में दे दो या तो अंतिम में कहीं भी दो, जैसे यहीं पे आप 1/2 से भागा दे दीजिए। तो दोबारा क्या भागा देना, 1/2 है ये है मान कॉस 60 के, जे पे 2 से नीचे लिख दो 1/2 ऐसे करके, और इधर रह दीजिए कॉस 20 डिग्री। अब 1/2 मतलब कितना हो गया 1/4, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, दोनों कॉस में है। अगर दोनों कॉस में है तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला कॉस वाला होगा, यहाँ कॉस A - B और प्लस में कॉस A + B, तो कॉस A - B लिखो, कॉस A - B, 40 में से 80 गया तो भी 40 से आएगा। भले आप समझ रहे होंगे कि माइनस में लिखेंगे, लेकिन हम प्लस में लिखेंगे कॉस 40 और फिर प्लस कॉस A + B लिखना है, तो कॉस 40 और 80 दोनों को जोड़ दिए थे 120, और इधर जैसे बाहर में देख रहे हैं ना साइन 20, उसको वैसे ही रह देते हैं। फिर हम पूछेंगे इसका मान लिखो, जैसे 1/4 है, और उस वक्त हम बताए थे कि कॉस 120 का मान, यहाँ पर भी कॉस 120 है, कॉस 120 है, चलो इत्तेफाक है कि कॉस 120 है, और कॉस 120 के मान निकाल लें तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, खाली बचा कौची कॉस 40 और कॉस 120 तो हम निकालवे किए वहाँ पे, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/2, लेकिन इसमें गुना करना होगा साइन 20, तो गुने कर दो साइन 20, कितना देर उसको बाहर लिखोगे 1/4, गुना ही कर दीजिए,
जैसे साइन 20 अगर गुना हो गया तो मान लो गुना कर देते हैं, साइन 20 डिग्री गुना हो गया किसमें, कॉस 40 डिग्री में, अब माइनस में 1/2, इसमें भी गुना हो जाएगा साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री से दोनों में गुना कर दिए। हालांकि 1/4 इधर एलसीएम लेना है, एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 2, 2 को यहाँ गुना कर दो तो हो जाएगा 2 साइन 20 और कॉस 40 माइनस में साइन 20। 2 एलसीएम लेने से थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि 2 डायरेक्ट गुना हो गया और ये वाला 2 बाहर लिख दो तो 1/8। अभी फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला ऊपर वाला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी लिखिए, साइन 20 और 40 जोड़ो तो 60 डिग्री हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। गड़बड़ हो गया कि भाई ठीक है चल रहा है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक तो है, सही है। और फिर लेकिन जो साबित करना है 1/16 कहीं गलती कर दिया, कहीं न कहीं तो गलती हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ गलती हुआ। चलो शुरू से देख लेते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 सही है, कॉस 60 डिग्री 2 गुना किए 2 भागा दिए, कॉस बी छोड़ दिए, इसका फॉर्मूला हो गया 2 cos इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos इंटू कॉस बी की कॉस ए माइनस बी। चलो भाई घट के ठीक है, जोड़ के भी ठीक है, कॉस 40 सही है, कॉस 120 का मान, तो कॉस 120 का माइनस 1/2 भी सही है। अरे यार गड़बड़ हो गया ने, गड़बड़ी हो गया कि बाहर में तो कॉस 20 था, हम साइन 20 कैसे लिखे लगे, गलती हो गया तो भी लग रहा है, और तुम लोग को साफ झलक रहा होगा कि हमसे गलती होने जा रहा है, लेकिन क्या करोगे आप लोग भी, लाइव तो क्लास चल नहीं रहा है, तो रिकॉर्डेड है। तो कॉस 20 अब गुना होगा, कॉस 20 अब गुना होगा, चलो गुना करते हैं। कॉस 20 तो कॉस 40 डिग्री में गुना हो गया कॉस 20 डिग्री, अब माइनस में 1/2, यहाँ पर भी गुना हो गया कॉस 20। अब एलसीएम लेते 1/4, एलसीएम जो भी आएगा सो लिख देते, एलसीएम हो गया 2 को यहाँ गुना करो तो 2 कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, अब माइनस में कॉस 20 डिग्री, 2 को बाहर कर दीजिए 1/8, ये फॉर्मूला हो गया कॉस इंटू कॉस, मतलब वो बोला कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब 40 में से 20 गया तो 20 हो जाएगा, और फिर प्लस में कॉस ए प्लस बी, प्लस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो तो कॉस 60 डिग्री और माइनस में कॉस 20 डिग्री, हालांकि कॉस 20 डिग्री माइनस में और यहाँ कॉस 20 डिग्री प्लस में कट गया तो 1/8 तो है, ये है। कॉस 60 डिग्री के मान देखते हैं, और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, यानी 1/8 1/2 दोनों को गुना कर दो तो 1/16। देखो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 13 था, क्योंकि 13 और 14 दोनों मिला देंगे ना, जब क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों के आप समझ गए, पूरा क्लियर कर लिए हैं, तो दोनों का ही सॉल्यूशन 15 नंबर में अप्लाई करना है। जैसे 13 बना है 14 बना है, वही दोनों हूबहू 15 में अप्लाई करना है। क्या करना है चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं कि 15 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 में क्या है, जो उसमें कह रहा है कि साबित करें tan
20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 60 डिग्री tan 80 डिग्री बराबर 3। इतना प्रूफ करना है आपको, 3 प्रूफ करना होगा। देखो tan 20 tan 40 tan 60 और tan 80 बराबर 3। LHS लेफ्ट हैंड साइड, tan 20 को आप लोग लिख सकते हैं sin 20 डिग्री और बटा cos 20। इतना बड़ा बटा क्यों खींचे बताते हैं, क्योंकि tan 40 को फिर लिख सकते हैं sin 40 और बटा cos 40। फिर उसी तरह से tan 60 को लिख सकते हैं sin 60 और बटा cos 60। फिर tan 80 को लिख सकते हैं sin 80 और बटा cos 80। अब ऊपर वाले सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ऊपर वाला हम बनाए हैं, मतलब बताए हैं, तो जितना मेहनत से इसको हल किए हैं ना, कैसे पूछेगा कैसे हल किए, अभी हल किए यार कि पहले sin 60 को अलग से लिखो, फिर sin 40 डिग्री और sin 80 डिग्री को एक साथ लिखो, अब बाद में इधर लिखो sin 20 डिग्री, फिर इसमें 2 से गुना कर दो और 2 से भागा दे दो, फिर वही काम नीचे करो, cos 60 डिग्री को अलग से लिखो, फिर 2 से गुना भी कर देना और 2 से भागा भी बाहर, cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री, अब बाहर में cos 20 डिग्री। इसके लिए क्या करें तो sin 60 के वैल्यू √3/2 होता होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 3/4 हो गया। फिर इसका फॉर्मूला लगा दो, फिर वैसे ही बटा में फिर sin 20 गुना कर दो, फिर यहाँ पे cos 60 के मान 1/2 और 1/2 तो 1/4, हालांकि इसे कैंसिल हो गया, सिर्फ √3 बचा। नीचे क्या है भाई तो cos 20। इसको हल करो, ये सब पूरा हल करोगे ना। मान लीजिए आप नहीं काटना चाहते, ठीक है, हम नहीं काटना चाहते सर, हमको नहीं काटना है, तो डायरेक्ट देखो बताते हैं। इसको आप हल कीजिएगा तो ये आया था 3/16, और cos वाले को हल कीजिएगा तो 1/16 आया था, 16 से 16 कट गया, तो डायरेक्ट हो गया 3 प्रूफ। तो 12 नंबर बता दिए, 13 नंबर बता दिए, 14 नंबर बता दिए और 15 वैसा ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर 15 नहीं बनेगा। प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में 15 बता दीजिए, या सर 15 बता दीजिए, 15 समझ में नहीं आया या 15 हमसे नहीं बनेगा सर, 15 अगले वीडियो में बता दीजिए। तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 बता देंगे। फिलहाल आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक करना ना भूलें, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले लोग हैं। तब तक के लिए गुड बाय।